हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उसी में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 पे हम कर रहे हैं I इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 10x dx। अब डिनोमिनेटर को भी टी नहीं ले सकते हम लोग, तो हम क्या करते हैं I इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। फिर इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब भी हम डिनोमिनेटर को टी नहीं ले सकते, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइडेशन करते हैं और 1 अपॉन 2 और 2 cos x को लिखते हैं cos x प्लस cos x प्लस sin x, और इसमें से इतना ही माइनस कर देंगे। अब sin x माइनस का और प्लस का तो कैंसिल हो सकते हैं, और cos x और cos x कितना रहेगा 2 cos x। डिवाइड दोनों को सेपरेट कर देते हैं अलग अलग, cos x माइनस साइन एक्स, और इसको भी cos x माइनस साइन एक्स dx। 1 अपॉन 2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx, और प्लस 1 अपॉन 2, और ये हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 dx। यहां हम cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू टी लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा कितना आता है माइनस साइन एक्स और माइनस cos x और टी अपॉन dx। माइनस को कॉमन लेते हैं और साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल्स टू माइनस dt। वैल्यूज पुट करते हैं, I इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन t और dt, और प्लस 1 अपॉन 2 1 dx। इंटीग्रेट करते हैं, 1 अपॉन 2 log t प्लस 1 अपॉन 2 x प्लस c। t की वैल्यूज को पुट करते हैं, देन I इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 log cos x माइनस साइन x प्लस x बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, I इक्वल्स टू रूट 10x अपॉन साइन x इंटू cos x dx। डिनोमिनेटर को भी टी नहीं दे सकते, रूट 10x, इसके डिनोमिनेटर को हम cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड करते हैं, I इक्वल्स टू रूट 10x अपॉन 10x और 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर x dx। कितना बचता है हमारा रूट 10x sec स्क्वायर x dx। 10x को t लेते हैं, 10x इक्वल्स टू t, देन sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। I इक्वल्स टू 1 अपॉन t की पावर 1 अपॉन 2 एंड dt, t टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 dt, और इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस c, जिसे हम लिखते हैं 2
रूट 10x प्लस सी। इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं इससे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज cot x log sin x dx। अब लोगरिथम फंक्शन है log sin x, तो हम किसको t लेंगे? log sin x को। log sin x equals to t, differentiation 1 upon sin x and d by dx of sin x equals to dt upon dx, cos x upon sin x dx equals to dt, और ये होगा cot x। वैल्यूज पुट करते हैं, t dt, then integration is t square upon 2 plus c। वैल्यू रखते हैं हम, t is log sin x upon 2 and whole square। नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, I equals to x cube tan inverse x to the power 4 upon 1 plus x to the power 8 dx। According to the rule, inverse function selected as a substitute, then we write tan inverse x to the power 4 into x cube upon 1 plus x to the power 8 dx। tan inverse x to the power 4 equals to t, then 1 upon 1 plus x to the power 4 and d by dx of x to the power 4 dt upon dx। 4 x cube upon इस होल स्क्वायर भी होगा x to the power 4 का, तो 1 plus x to the power 8 dx equals to dt। 4 एक्स्ट्रा रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 4 dt। ये हमारा 1 अपॉन 4 dt हो गया, इसको हमने t मान लिया है। देन I इक्वल्स टू t dt, देन I इक्वल्स टू t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, देन I इक्वल्स टू tan इनवर्स x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज cos 6x इंटू cos 4x इंटू cos 2x dx। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ही डिवाइड करते हैं। 2 cos 6x cos 4x और इंटू cos 2x और dx। 2 cos x cos y equals to cos x plus y plus cos x minus y। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। cos 6x plus 4x plus cos 6x minus 4x और इनटू में है अपना cos 2x dx। 1 upon 2 cos 10x और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू cos 2x। cos 2x इंटू cos 2x cos स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइडेशन 1 अपॉन 4 2 cos 10x cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x और dx। फिर cos x प्लस y और cos x माइनस y 1 अपॉन 4
cos 10x plus 2x 12x plus 10x minus 2x cos 8x plus cos 4x plus 1 और सभी का इंटीग्रेशन करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। वन dx then 1/4 cos integration of the cos is sin 12x upon 12। अब हर बार हम t नहीं मानेंगे कि 12x equals to t then dx equals to dt upon 12, डायरेक्टली यूज करेंगे हम sin 8x upon 8 प्लस sin 4x upon 4 और प्लस x और प्लस c, चाहे तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। I इक्वल्स टू sin 12x अपॉन 48 प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस x अपॉन 4 प्लस c। इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। और यहाँ हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की थी वो कौन सी की थी? 2 cos x cos y इक्वल्स टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। इस प्रॉपर्टी का यूज किया था हमने और 2 बार यूज किया इस प्रॉपर्टी को, तब सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट एंड फाइनल I इक्वल्स टू cos to the power 4 2x dx। cos to the power 4 है, पावर में 4 है तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, बल्कि पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं? I इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है? cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 देन 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x और इस 2 को भी अपॉन में ले जाते हैं अपॉन 2। यहाँ हमारा cos स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और होल स्क्वायर। 1 अपॉन 4 को हम बाहर लेते हैं, खोलते हैं तो 1 स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 इंटू 1 इंटू cos 4x और dx 1 अपॉन 4। अगेन यहाँ पर क्या है? cos स्क्वायर है और cos स्क्वायर को फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x और dx 1 अपॉन 4। इंटीग्रेशन सबसे पहले कितना होगा हमारा? 3/2x dx प्लस दोनों को अलग अलग सेपरेट करते हैं, cos 8x अपॉन 2 dx और 1 अपॉन 2 बाहर ले लेते हैं, अंदर भी नहीं रखते, और प्लस 2 cos 4x dx 1 अपॉन 4। 3/2 का 3 अपॉन 2 x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू साइन 8x अपॉन 8 प्लस 2 साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 अपॉन 8x
16 for the 64 sin 8x upon 64 plus 4 for the 16 then sin 4x upon 8 plus c। अगर पावर कैसी है, इवन नंबर है, वो साइन में हो या कोस हो, जैसे साइन की पावर 4 का भी अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमें ये यूज करना है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और तब इंटीग्रेट, क्योंकि cos 2x में दूसरा फॉर्मूला जो हमारा होता है वो ये होता है cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसकी जगह फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर स्क्वायर खोलेंगे और सेम पैटर्न से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन पावर ये किसके लिए है, इवन पावर के लिए है। पावर अगर ओड होती है तो तब हमारा सॉल्यूशन दूसरे टाइप से होता है। सपोज I इक्वल्स टू साइन क्यू एक्स और dx, तब हम कैसे करते हैं, I इक्वल्स टू, ये ओड पावर के लिए है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और dx। बाई चांस अगर हमारा साइन टू द पावर 5 होता तब हम लिखते हैं साइन टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स। केवल एक पावर को बाहर निकाल लेते हैं, साइन एक्स को। अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को यूज करते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स dx। कोस एक्स इक्वल्स टू t देन साइन एक्स dx इक्वल्स टू माइनस dt। क्यों? क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x और माइनस को हम ऑलरेडी इधर ले जाते हैं। सेम प्रोसेस यहां भी होता है अपना, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू साइन x और बस एक सिंगल को ऐसे बस अलग रखते हैं जिससे कि हम पावर वाले में से कोस को सेलेक्ट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूट, तो उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ऐसी कोस क्यूब भी होगा तो हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। वैल्यूज पुट करते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर और dt, दोनों सेपरेट करते हैं 1 dt माइनस टी स्क्वायर dt, और माइनस पहले था तो यहाँ माइनस भी हम यूज रखते हैं माइनस, और ये कैसा हो जाएगा हमारा प्लस। तो I इक्वल्स टू माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी की वैल्यू को पुट करते हैं और पहले पॉजिटिव करते हैं, कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कोस एक्स प्लस सी। यहां भी सेम प्रोसेस करता है, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों को खोल लेते हैं होल स्क्वायर को और इंटीग्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, sin टू द पावर px अपॉन cos टू द पावर p प्लस 2x dx। देन I इक्वल्स टू sin टू द पावर px अपॉन cos टू द पावर px इंटू cos स्क्वायर x dx। sin x अपॉन cos x टू द पावर p और इंटू sec स्क्वायर x dx। tan टू द पावर px और sec स्क्वायर x dx। पावर फंक्शन, देन tan x इक्वल्स टू t and sec square x dx equals to dt। I equals to t to the power p dt and t to the power p plus 1 upon p plus 1 plus c। Put the value of t,
10 to the power p plus 1x upon p plus 1 plus c. Next is I equals to sin 2x upon sin 5x into sin 3x dx. Sin 2x को we can write 5x minus 3x upon sin 5x into sin 3x dx. Use the formula of sin x minus y, then sin 5x cos 3x minus sin cos 5x sin 3x. दोनों को अलग अलग सेपरेट डिवाइड करते हैं. sin 5x sin 3x और अपॉन sin 5x sin 3x dx. दोनों का ही सेपरेट इंटीग्रेशन करते हैं. कैंसिल देन cot 3x dx minus cot 5x dx. Integration of cot 3x, cot is log sin 3x upon 3, differentiation of 3x minus log sin 5x upon 5 plus c. इस तरह की प्रॉब्लम हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x minus 3x and use the formula of sin x minus y and after that solve. Next problem, x plus 1 x plus log x whole square upon x dx. Then I equals to x plus log x whole square or x plus 1 upon x dx. We can write in this form: logarithm function bracket and power, then x plus log x equals to t, x plus log x equals to t, 1 upon x, 1 plus 1 upon x equals to dt upon dx, x plus 1 upon x dx equals to dt. Then I equals to t square dt, then t cube upon 3 plus c, and put the value of t, x plus log x a whole cube upon 3 plus c. Next problem, dx upon sin square x cos square x. डिनोमिनेटर sin square x cos square x और न्यूमरेटर 1 dx. तो 1 की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 into dx sin square x plus cos square x upon sin square x into cos square x dx. दोनों को अलग अलग सेपरेट डिवाइड करते हैं. तो 1 upon cos square x dx plus 1 upon sin square x dx. sec square x dx, cosec square x dx, sec square x tan x minus cot x plus c. इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं.